स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर के धर्म साधन को करना चाहिए रे भाई। इसलिए जब भी गौरी गणपति बनाओ तो सुंदर अपने हाथों से पहले गौरी और गणपति को बनाओ। जब तक पंचगव्य का प्राशन नहीं कर लेते तब तक तुमको यज्ञ में बैठने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करूं, यदि किसी को अनुचित लगे तो हमको क्षमा करना। वो बात ये है कि मान लीजिए यदि माताएं जो हैं यज्ञ में दीक्षित हो गईं और उसी समय माताएं कहीं अपवित्र हो गईं, तो कई कई ऐसे माताएं हैं जो बताती नहीं हैं और उसी अवस्था में बैठ करके पूजन करती हैं, जिसके कारण भयंकर दोष उस पंडित को भी लगता है, उस घर वाले को भी लगता है और उसको स्वयं लगता है। अब आपको एक सत्य घटना हम बता रहे हैं। बिलासपुर में हमारी कथा थी, संभवतः मामा जी भी छोटे वाले हमारे साथ में थे ना, साथ में थे मामा जी। हमने कथा से पहले उनको दिव्य मंत्र दिया और वो बैठे, उनका नया नया विवाह हुआ था। तो 2 दिन तक तो दोनों भाई बैठे रहे, चारों लोग। अब उसके बाद में हुआ क्या कि एक जो माता जी थी वो अपवित्र हो गई, लेकिन किसी को सूचना नहीं दी और 1 दिन तक बैठी रही। बाद में शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा तो वो अपनी सासू माँ से जा करके बताई, कहे ऐसा ऐसा हमसे अपराध बन गया, क्या करें। अब हुआ क्या, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमको जो था खून का उल्टी होने लग गया। मुझे स्वयं बार बार खून का उल्टी होने लग गया। उस समय सब लोग बड़े परेशान हो गए, कहे अरे महाराज जी आपको क्या हो गया। हमारी आंखें टकटकी लग गई, हाथ पैर शून्य पड़ गया। बाद में हमने विचार किया कि बहुत बड़ा कोई ना कोई दोष हुआ है। तब जा करके वो श्रीमान जी, उनके जो पति थे, वो आकर के बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा इतना बड़ा दोष हो गया है, क्या किया जाए। हम ही भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे। हमने कहा अब उसको एकांतवास करने दो, कक्ष में रहने दीजिए उनको। और पूरे के पूरे मंडप को लिपवाया गया, गंगा जल छिड़कवाया गया, स्वयं गंगा जल पान किए, पंचगव्य पान किए, तब जाकर के स्थिति नॉर्मल हो पाई हमारी। देखो साहू जी, ये जो यज्ञ है इसके यजमान आप हैं, प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं और यज्ञ को कराने वाले हम हैं। तो इनमें 100 नंबर मिला हमको, तो 100 नंबर जो है वो 50 आपका है, 50 हमारा है। बिना कुछ किए यदि ब्राह्मण केवल यजमान की प्रसन्नता के लिए कर्म को करता है तो उसका उद्धार अपने आप ही हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों का लक्ष्य केवल और केवल यजमान के उन्नति के लिए होना चाहिए। केवल यजमान के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होवे, ऐसा विचार करके करना चाहिए, ना कि अर्थ दृष्टि की भावना से। हमको सोना मिले, चांदी मिले, रुपया मिले, पैसा मिले, इसके लिए कभी यज्ञ ना करना चाहिए, ना करवाना चाहिए। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं कि अपवित्र अवस्था में माताओं को एकांतवास करने की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।